हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे, खुशहाल होंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 4 के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न हैं। अच्छा, इसके पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर क्लास अटेंड कर रहे हैं तो देखते हैं तो लाइक भी किया करें, है ना। अगर समझ में आता है, अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के पास। ठीक है, और बीच में छोड़ के मत जाया करें, पूरा पूरा देखा करें अगर आपके काम का है। ठीक है, और नहीं है तो अलग बात है। ठीक है, तो ठंड का मौसम चल रहा है ना। ठंड के मौसम में रजाई में घुसे रहो आप लोग है ना, और पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुशहाल रहो। चलो, तो हम लोग अभी देखेंगे आज की क्लास में 6 प्रश्नों को सबसे ज़्यादा शामिल किया गया है आज की क्लास में, है ना। वरना 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन बताता था। खैर, अब देखेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा क्लास लेने का प्रयास करेंगे, है ना। आधा घंटा से ऊपर रहेगा कम से कम, देखेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न पहले देखते हैं। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या क्या है, 21 सेंटीमीटर। हमारे पास मान लीजिए ये गोला है, ठीक है। और गोला को ये समझेंगे गेंद के जैसा है। कैसा है? गेंद के जैसा, लड्डू के जैसा। समझ रहे हो ना, लड्डू तो खाए हो ना। ये केंद्र हो गया, ठीक है। और ये इसकी त्रिज्या दिया गया है, कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर इस प्रकार से गोला जो दिया है उसका मान दिया हुआ है, त्रिज्या, है ना। त्रिज्या कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर। तो दिया है त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर। अपने को ज्ञात क्या करना है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सूत्र लगा देंगे, चूंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है आपको पता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। क्या? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए इस पे मान रखेंगे। तो 4 तो सेम ही रहेगा, पाई का मान तो पता है आपको, पता है ना, बटा 7, 22/7 पाई का मान हो गया। और आर का मान कितना है? 21, तो 21 यहाँ लिखेंगे। अब चूंकि आर का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर भी करेंगे ना। 4 गुणा 22/7 गुणा 21 को 2 बार लिखेंगे। अगर किसी का भी पावर जितनी बार होता है, जितना रहता है यहाँ पे, उसको उतनी बार लिखा जाता है ना। जैसे 21 की घात 2 है तो क्या लिखेंगे? 21 का गुणा 2 बार। 21 की घात 3 होता तो क्या लिखते? 3 बार गुणा करते। ठीक है, खैर अभी यहाँ तो 2 बार दिया है, 2 बार ऐसा लिख लेंगे। ठीक है, अब ये 7 से भाग लगा दो, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21। ठीक है, इन दोनों को गुणा करेंगे, कितना जाएगा? क्या जाएगा? 88 आएगा ना। गुणा इसका यहाँ कर देते हैं, फिर जो आएगा उसका कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये 3 63 आ गया, है ना। 3 गुणा 21 करेंगे, ये गुणा में है ना, 3 गुणा 21 करेंगे और इसका गुणा कर दिए। ठीक है, एक साथ भी कर सकते हैं गुणा का, तो आपका स्वयं का तरीका है, जैसा भी आप बनाएं। ठीक है, लेकिन गुणा करना है। इन दोनों को गुणा करो फटाफट। इन दोनों गुणा करोगे तो 5544 आ रहा है। कितना आ रहा है? 5544। अब चूंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग लिखेंगे ना, वर्ग लिखेंगे। और सेंटीमीटर में मान दिया है हमारा तो सेंटीमीटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर। ठीक है, देखो कितना छोटा सा हल था, मजा आया। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ पे जब मान रखते हैं तो इसलिए लगा दिया करें, ये भूल जाता हूँ मैं बार बार, आप लगा दिएगा। सूत्र को ऐसे चूंकि लिखेंगे, इसके बाद इसलिए करके सूत्र पे मान रखेंगे। तो इस तरीके से पहला नंबर कंप्लीट होता है। समझ गए होंगे। एक बार फिर से देखिए, त्रिज्या हमारे पास दिया गया है, देखिए लिखा है यहाँ पे, ये लिखा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। सबसे पहले दिया है, में लिखेंगे 21 सेंटीमीटर। फिर निकालना क्या है अपने को? एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, इसके बाद मान रखेंगे 4 सेम लिखेंगे। सारे के सारे मान गुणा में हैं, ध्यान रखेंगे सभी मान गुणा में हैं, गुणा चिन्ह लगाते जाएंगे। 4 लिखेंगे, इसके बाद पाई का वैल्यू तो क्या होता है? 22/7 होता है, 22/7 लिखेंगे, फिर गुणा लगाएंगे। फिर आर का वैल्यू देखो यहाँ पे लिखा है, आर का वैल्यू 21 है तो यहाँ पे लिखेंगे 21, स्क्वायर करेंगे। अगले लाइन में फिर से क्या करेंगे? इसको सेम लिखेंगे। और ये जो 21 की घात 2 है इसको 2 बार लिखेंगे, है ना। 2 बार लिखने के बाद ऊपर से काटेंगे, ऊपर नीचे जो काटेंगे काट देंगे, जो बचेगा उसको सॉल्व करेंगे आगे। तो 7 एकम 7, 7 त्रिक 21 आ गया। ठीक है, अब इसका गुणा किया तो मैंने इतना आया, इसका गुणा किया तो इतना आया, दोनों गुणा कर दो तो आ जाएगा 5544। आई होप समझ गए होंगे।
ठीक है, तो इस प्रकार से इसको बनाना है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ले लिए, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 2 इस प्रकार से लिखा है कि एक ग्लोब है, एक ग्लोब तो समझ रहे हो ना, पृथ्वी का नमूना है छोटा सा, आपके देखे होंगे स्कूल में, ऑफिस वगैरह में रखा रहता है छोटा सा, उसमें पूरा नक्शा वगैरह रखा रहता है ना, तो छोटा सा नमूना होता है पृथ्वी का, ग्लोब जिसको कहते हैं। तो ग्लोब का व्यास दिया है, इसी टाइप का मान लीजिए हमारे पास ग्लोब है, क्या है, इसी टाइप का हमारे पास ग्लोब है, और ये इसका व्यास दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिज्या के स्थान पे क्या लिखेंगे, त्रिज्या क्या दिया है, व्यास, जिसको डी लिखते हैं, बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर। क्या लिखा है, 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या तो इसकी आधी होगी ना, त्रिज्या व्यास का कितना होता है, आधा होता है, यानी हो जाएगा 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका त्रिज्या, ठीक है। अब अपने को निकालना क्या है, देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है, तो क्या करेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला वही है पुराना वाला है ना, जैसे पहले हम लगाए थे, वही चीज़ निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसी में मान रखेंगे, 4 इंटू पाई का वैल्यू कितना है, 22/7, आर का वैल्यू कितना, 7, तो इस बार 7 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो 4 गुणा 22/7 गुणा 7 का वर्ग है, 7 का वर्ग मतलब 7 को गुणा करेंगे 2 बार, ठीक है। ये तो 7 कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 88 गुणा 7। 88 गुणा 7 करिए, कितना आ रहा है, फटाफट 88 गुणा 7 करिए, ठीक है। गुणा कर देते हैं इसका, 7 8 56, 57 58 59 60 61, ठीक है। 616 वर्ग लिखेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल है और सेंटीमीटर में वैल्यू हमारा है, तो सेंटीमीटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर, ठीक है ना। आसान लग रहा है ना। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ध्यान रखेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। और इसमें 15वां जो चैप्टर हमारा चल रहा है अभी, इसमें बहुत सारे फार्मूले हैं, शंकु का है, बेलन का है, गोले का है, ठीक है, अर्धगोले का है। तो सबको आप एक कॉपी में नोट कर लेंगे और उनको ना डेली रिवाइज़ किया करो। याद करने के बाद रिवाइज़ करना डेली, आपके माइंड में रहना चाहिए। पता लग कि आप एग्ज़ाम में बैठे और आपको फार्मूले ही नहीं आते हैं, तो कैसे आप बनाओगे बताओ, है ना। तो समस्या आ जाएगी। इसलिए समस्या ना आए तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि सूत्रों को याद कर लीजिए, है ना। और जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ इस प्रकार से ऐसे बनाते जाएंगे, ठीक है। और यही तरीका है बनाने का। कुछ लोग तो क्या है, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, कभी जैसे यहाँ पे बस ऐसे एक दूसरे के नीचे लिखा रहता है, कोई यहाँ लिखता है, फिर कोई वहाँ लिखता है, ऐसे ऊपर ऐसा लिखता है। हल तो करता है, सही होता है, लेकिन उटपटांग तरीके से सजा देता है। इसको विधिवत सजा के भी लिखना रहता है तरीके से थोड़ा सा, ठीक है। तो खैर इतना कर लेंगे तो मुझे लगता है कि नंबर तो मिलना ही चाहिए आपको, है ना, ठीक है। बाकी हाल सही अगर करेंगे तो, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 क्या लिखा है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल तो दिया है ना, और व्यास निकालना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये लिखा है 154 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार का गोला है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों एक ही होगा, क्योंकि इसमें अलग से पृष्ठ तो एक ही पृष्ठ होगा ना, पूरा गोलाई का होगा, ठीक है, अलग से तो होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है और इसी का सूत्र लगाएंगे, क्योंकि इसके अलावा कुछ हमारे पास वैल्यू ही नहीं है। व्यास निकालना है, तो व्यास निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए भाई, यहाँ से यहाँ निकालने के लिए ये पूरा यहाँ से पूरा ये व्यास ही हो गया ना आपका, ये व्यास हो गया यहाँ से टोटल। तो व्यास निकालने के लिए आपके पास त्रिज्या होनी चाहिए ना। तो त्रिज्या का दोगुना कर दोगे, व्यास निकल जाएगा। पहले तो त्रिज्या निकाल लेते, चलो ठीक है। तो यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, इसी का फार्मूला लगा देते हैं, 4πr² बराबर 154। भाई गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है ना। अब इसके बाद इस वैल्यू को रखेंगे 4 गुणा पाई का मान तो पता है आपको 22/7 होता है, ठीक है, और r² सेम रहेगा बराबर 145। अब यहाँ पे r² का मान अभी निकालना है, बाकी तो हटाना पड़ेगा ना। तो r² पहले निकाल लेते हैं, फिर r मान निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r² बराबर
ये जो है उस पर भेजेंगे तो नीचे वाला ऊपर गुणा में जाएगा और जो गुणा में है बटा में जाएगा। 145, सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया क्या, 54 को 45 मैंने लिख दिया, यहाँ पे 54 था, इस प्रकार से 154 गुणा ये हो जाएगा 7 और बटा में आ जाएगा 4 गुणा 22। ठीक है, चलो तो इसको काटते हैं, भाग लगाएंगे। ठीक है, 11 से करते हैं, 11 दूना हो जाएगा 22, 11 से काटिए इसको, 11 एकम 11 और कितना हो जाएगा, 11 एकम 11, 11 चौक 44। भाई 11 काटेगा तो 4 बचेगा, 4 4 44, 11 4 44 हुआ ना। 7 एकम 7, 7 दूनी नहीं सॉरी 2 से काटेगा ना, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ रहा है r² बराबर 7 गुणा 7, ऊपर में एक साथ ये और नीचे 4 है तो इसको टुकड़ा कर दो, ऐसे 2 गुणा 2 कर लो। अब r का स्क्वायर हटाएंगे तो आपको पता है करने में आएगा ये 7 गुणा 7 बटे 2 गुणा 2। अब आपको तो पता है कि करने के अंदर कोई भी अगर है उसका वर्गमूल निकाला जाता है ना। तो यहाँ पे 7 2 बार है तो बाहर निकल के 1 लिखाएगा, 2 2 बार है बाहर निकल के 1 लिखाएगा, रूल तो यही है ना। तो r बराबर कितना हो जाएगा 7 बटा 2। भाई इन दोनों सातों का 1 बाहर आ जाएगा, इन दोनों को 2 का बाहर आके 2 लिखाएगा। ठीक है, ये आपका सेंटीमीटर में आ गया त्रिज्या। लेकिन आपको तो पूछा है व्यास पूछा है ना आपसे, देखो यहाँ पे लिखा है गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। तो व्यास तो आपको पता है कि व्यास तो दुगुना होता है त्रिज्या का, होता है ना। तो लिखेंगे गोले का व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या, 2 गुणा त्रिज्या। तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा त्रिज्या का मान तो 7 बटा 2 है, ये तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 7 और ये सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर। देखो 7 सेंटीमीटर आ गया व्यास, कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए। चलो एक बार और समझा देता हूँ। हमारे पास दिया हुआ है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे देखो लिखा है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान लिखने के बाद ये दिमाग में होना चाहिए कि व्यास निकलता कैसे है। तो व्यास का सूत्र तो पता है आपको, 2 गुणा त्रिज्या होता है। यानी त्रिज्या अगर आपको मिल जाए तो उसका 2 से गुणा कर दोगे, उसका दुगुना करोगे ना, 2 से गुणा करने का मतलब 2 से दुगुना करना है, दुगुना कर दोगे या 2 से गुणा कर दोगे तो आपका व्यास निकल जाएगा। तो पहले तो त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या निकलेगा कैसे, इसके लिए क्या करेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ हमने क्या किया, इसके स्थान पे लिख दिया, इसको सेम लिखा, ठीक है। अब 4 सेम रहेगा, पाई का मान तो 22/7 होता है, इसको लिखेंगे, r² सेम लिखेंगे, बाकी सेम लिखाया है, ठीक है। अब अपने को r² बाहर निकाल लेना, इसके बाद r निकल जाएगा। तो r² का मान निकालेंगे तो ये बटा वाला ना ऊपर गुणा में जाएगा। तो देखो 154 और गुणा में आ गई, देखो ये इधर चला जाएगा और ये दोनों जो हैं नीचे आ जाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें देखो लिखा हुआ है ना, r² बराबर क्या है, ये 7 154 के गुणा में आ गया और बटा करके ये दोनों के दोनों नीचे आ गए। अब चलो इसको काटा गया है, काट देते हैं, है ना। तो किससे काटें, 11 से भाग लगाएंगे तो 11 दूना 22 है ना, और 11 एकम 11 ये वाला काटेंगे तो 11 एकम 11, 15 में 11 कट गया तो कितना बचा, 4 और 4 44 हो गया, 11 4 44। फिर इससे 2 से भाग लगाएंगे इसको, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 7 आया ऊपर में और 4 नीचे है, 4 को हमने तोड़ दिया, 2 गुणा 2, ठीक है। अब स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पार करने लग जाएगा और करने लग गई, इसका मतलब तो हो गया, समझ गए कि यहाँ पे घात 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि अंदर में एक समान हूबहू एक समान अगर 2 वर्ड होंगे या जोड़ा के रूप में होंगे, बाहर एक लिखाएगा ना। तो यहाँ पे 7 7 का जोड़ा है तो निकल के 1 आया, यहाँ 2 2 का जोड़ा है, 2 है ना जोड़े में है, बाहर निकलेगा, मतलब इसका वर्गमूल क्या निकलेगा 7/2। ये तो त्रिज्या का मान निकला, अपने को तो व्यास निकालना है ना। तो व्यास निकालने के लिए क्या करेंगे, व्यास गोले का व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या, 2 गुणा त्रिज्या सूत्र लगा देंगे, क्योंकि दुगुना होता है व्यास हमारी त्रिज्या का, ठीक है। तो 2 गुणा त्रिज्या का मान लिख देंगे, ये देखो 7/2 आया था, 7/2 लिखे, 2 कट गया, आगे कितना 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया व्यास, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4।
चलिए तो प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। थोड़ा थोड़ा आप मैनेज करिएगा, बाहर नॉइस आ रही है, ट्रैक्टर गाड़ियाँ चलती हैं, रोड के किनारे ही बना रहा हूँ, है ना, तो थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो सकती है आप लोगों को। चलिए तो चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न इस प्रकार से लिखा है, एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। बहुत आसान तरीके से बना सकते हो। तो क्या निकालना है, गोले का आयतन निकालना है। तो दिया क्या है, त्रिज्या दिया हुआ है, तो लिखेंगे त्रिज्या, या तो गोले का त्रिज्या लिख सकते हो। त्रिज्या r बराबर है 3 सेंटीमीटर। कितना है, 3 सेंटीमीटर, है ना। अपने को निकालना क्या है, गोले का आयतन लिखेंगे, चूंकि गोले का आयतन बराबर, आयतन का सूत्र क्या है बताओ, गोले का आयतन का सूत्र क्या है, जल्दी बताओ। गोले का आयतन का सूत्र क्या है, आपको पता होना चाहिए, याद है ना, कमेंट बॉक्स में लिखो। बनेगा लिखते, टाइप करते बनेगा ही नहीं। गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब, होता है ना। इसके पहले मैं तो बताया था आपको, याद होगी ना हो, याद कर लो बाबू, ठीक है। अब क्या करेंगे, मान रखेंगे 4/3 तो सेम रहेगा, पाई का मान तो 22/7 होता है, पता है आपको। r का मान तो आपके पास 3 है, 3 का यहाँ लिखेंगे घात 3 लिखेंगे ना। इसके बाद 4/3 सेम लिखेंगे, गुणा 22/7 लिखेंगे, और 3 की घात 3 है, मतलब इसको 3 बार लिखेंगे, 3 टाइम लिखेंगे, लिख देते हैं 3 टाइम। अच्छा इसको काट दो, ये तो कट रहा है, ठीक है, और कोई कट रहेगा, नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 का 22 से गुणा करो, आ जाएगा 88, गुणा 3 तिया 9, और नीचे आ जाएगा 7। कितना आएगा, नीचे आ जाएगा 7। चलो इसको गुणा करो फटाफट, कितना आ रहा है बताओ जल्दी। गुणा करके भाग भी करना पड़ेगा ना, चलो कर ही लेता हूँ। 9 8 72, 9 8 72, 2 हासिल 7, 9 8 72, 73 74 75, 79, 792 आ रहा भागित 7, ऐसे होगा ना। 9 8 72, 2 7 हासिल, 9 8 72 और 7 को जोड़ दीजिए, कितना 79, मतलब 792/7। अब भाग लगाओगे, भाग तो ऐसे ही लगाते हो ना, 7 9 2 और भाग करोगे 7 से, 7 से भाग करोगे ना, तो कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, माइनस करने के बाद घटा देंगे इसको, 0 आ गया, ये उतार लिए आपका 9, 7 एकम 7, ठीक है। अब यहाँ घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2, उतार लिए ये 2, 7 3 21, ठीक है, 1 पॉइंट करके 0 कर लो, 7 एकम 7। चलो पॉइंट के बाद एक स्थान तक लेते हैं, 2 स्थान भी ले सकते हो, चलो ले लेते हैं एक और, कितना जाएगा 3, 0 कर लो, पॉइंट लगा है 0 कर सकते हो, है ना। 7 चौक 28, ये देखो कितना आ गया, खैर अपने को इतने से मतलब है, तो यहाँ पे लिख देंगे, इसका मान कितना आ रहा है, 113.14। अब चूंकि आयतन है तो लिखेंगे घन, लिखेंगे ना, जैसे क्षेत्रफल में वर्ग लिखते हैं वैसे इसमें घन लिखेंगे। सेंटीमीटर में वैल्यू हमारा दिया है ना, तो क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। तो इस प्रकार देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। खैर आपकी किताब में पाई के रूप में वैल्यू दिया होगा, पाई के रूप में कहने का मतलब कि यहाँ पाई का वैल्यू रखा ही नहीं है। चलो मैं इसको एक बार सॉल्व करके फिर दिखाता हूँ आपके, जैसे बुक में दिया हुआ है। अगर पाई का वैल्यू आप रख देते हो तो इस तरीके से ये वाला मान आएगा, अगर पाई का वैल्यू नहीं रखोगे तो क्या आएगा, इधर बगल में कर दे रहा हूँ, दोनों में से किसी एक को करना ना। तो क्या सूत्र इसका है, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते हो, इस तरीके से कर सकते हो, पाई का मान नहीं रखोगे चलेगा। देखो r का मान रख देते हैं 4/3, और पाई तो सेम रहेगा, r का मान हमारा कितना है, r का मान हमारा है 3, तो लिखेंगे 3 का इसको घात 3, 3 की घात 3, 4/3 पाई गुणा 3 की घात 3 है, यानी 3 बार लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे 3 बार, ये तो कट गया है ना, 3 तिया 9, 9 चौको 36, ये 36 पाई आ गया आपका, 36 पाई घन सेंटीमीटर लिख सकते हो। तो आपके किताब में ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, तो आप तो इस तरीके से कर सकते हो या फिर इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों में से किसी एक को करना, दोनों को नहीं करना है ना, या तो आप इस तरीके से करो या फिर इस तरीके से। पाई का मान इसमें रखा गया, उसमें नहीं रखा गया है, ठीक है। चलिए तो
फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न क्रमांक 5 में क्या लिखा है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 गोलियां हैं, 21 छोटी छोटी गोलियां, जैसे बाटी खेलते हो आप, कांच की बाटी होती है वैसी, यहाँ पे क्या है, किसी धातु की है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 गोलियों को पिघलाया जाता है और बड़ा सा गोला बनाया जाता है। इस नए गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो गोले का आयतन का फार्मूला तो आपको पता है कि 4/3 पाई आर क्यूब। आर का मान आपको चाहिए, अगर आप आर का मान निकालोगे बड़े गोले के आयतन के लिए, अगर आपको बड़ा गोले का त्रिज्या पता है तो आप उस पर रख के बड़े गोले का आयतन निकाल सकते हो। अब क्योंकि ये 21 गोलियों से मिलकर बन रहा है, 21 गोलियों से मिलकर बना रहा है और एक गोली की त्रिज्या यहाँ पे बता रहा है कितना, 2 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है लिखेंगे त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, गोली की त्रिज्या लिखेंगे, गोली, ठीक है, गोली की त्रिज्या आर से बराबर 2 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये भी गोली की त्रिज्या भी है, गोला का भी त्रिज्या है, गोला का त्रिज्या है, बड़ा होगा, बड़ा कर लो या फिर R1 R2 कर लो, माना करके लिख देना, माना बड़े गोले की त्रिज्या R है, क्या है, R है। अब चूंकि 21 गोलियों से गोला बनाया जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो हमारा 21 गोलियां हैं पूरे को पिघलाया गया होगा और पूरे को पिघलाने के बाद हमारा गोला बना होगा, यानी दोनों का आयतन तो बराबर होगा, दोनों की मात्रा तो बराबर होगी ना। ऐसा थोड़ी ना कि 2-3 गोली फेंक दिए, फेंके तो नहीं ना, पूरी गोलियों को लिया जा रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि बड़े गोले का आयतन बराबर 21 गुणा एक गोली का आयतन ठीक है। अब यहाँ पे बड़े गोले का आयतन तो पता है आपको, क्या है सूत्र, 4/3 पाई, और बड़ा आर माने हो ना इसका त्रिज्या, तो बड़ा आर लिखोगे क्यूब, और बराबर है 21 गुणा 4/3, भाई ये भी तो गोला ही है, भले छोटी है गोली बोला गया और ये बड़ा है गोला बोला गया, लेकिन है तो गोला। ठीक है, 4/3 पाई छोटा आर क्यूब। चलो ये तो कट जाएगा, ये तो पूरा का पूरा कट जा रहा है, कट गया ना। यहाँ पे आ गया r³ बराबर 21 गुणा, छोटा आर का मान तो दिया है 2 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे 2⁻3। ठीक है, r³ हो गया ये बराबर कितना आ गया, ये देखो ये आपका आ गया, अच्छा आयतन निकालना था ना, सॉरी आयतन निकालना था भैया, ये आयतन निकालना था, इस पर तो मान ही नहीं रखना है, इसको तो ऐसे ही रहने दो, इधर कुछ करना ही नहीं भैया, कुछ नहीं करना इधर, ध्यान नहीं दिया हम लोग, आर निकालने के चक्कर में जो कर लिए। देखो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 21 गोलियां हैं, छोटी छोटी 21 गोलियां हैं, तो इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है और इसी से बड़ा गोला बना है, गोले का आयतन निकालना है, तो गोले का आयतन ऐसे लिख देंगे डायरेक्ट 4/3 पाई आर क्यूब, बस मान रख दो, हल कर दो, आंसर आ गया। अच्छा इसको काट दो, 3 × 3 3 × 7 21, तो 7 गुणा 4 गुणा, यहाँ पे क्या करोगे, इस पर मान रख सकते हो आप मान रख सकते हो, नहीं रखोगे चल जाएगा। आर का मान कितना है 2, लिखेंगे 2⁻3 है ना, क्योंकि r³ है, 7 से 7 कैंसिल, ये गुणा कर दोगे आ जाएगा 88, और इसका क्या करोगे, 2 3 6 नहीं करना, 2⁻3 है, 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार करोगे, 2 दूना 4 दूना 8, कितना आएगा 8, गुणा कर दो, 8 × 64, 4 8 × 64 और 6 यहाँ से जोड़ दो, 65 66 67 68 70, ये आ गया 704 घन सेंटीमीटर, ये बड़े गोले का आयतन तो आ गया 704 घन सेंटीमीटर, आ गया ना। इस प्रकार से बनाना है आपको। अच्छा इसमें देख लेना पाई का मान नहीं रखा है, ठीक है, पाई का मान इसमें भी नहीं रखा है, तो आप देख लेना, रख भी सकते हो, नहीं रखोगे चल जाएगा, यहाँ मत रखना, यहाँ मत रखना, डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, खैर किताब में आंसर जो दिया है उसके चक्कर में तो है ना,
ठीक है, कि उसके जैसे ही करना है, कोई ज़रूरी नहीं है, उसके जैसा भी कर सकते हो और इस तरीके से कर सकते हो। पाई का मान हमने रखा है, वहाँ पे नहीं रखा है, ठीक है। आंसर में देखोगे आपके तो वैसे दिया हुआ है, पाई का मान नहीं लिखा है। चलो एक अंतिम प्रश्न देखेंगे आज का, 6वां नंबर प्रश्न है, एक ठोस गोले को जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, इसको पिघलाकर कुछ शंकु बनाए जा रहे हैं, जिसमें कि प्रत्येक की त्रिज्या, यानी जो शंकु बनाया जा रहा है उसकी त्रिज्या बात कर रहा है 3.5 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। बनाए गए शंकुओं की संख्या, अच्छा शंकुओं की संख्या निकालनी है, इसका मतलब समझ रहे हो। यहाँ पे गोले को पिघलाया गया है, गोला हमारा तो उसकी त्रिज्या जो है 10.5 सेंटीमीटर है, इतनी त्रिज्या का गोला है और उसको पिघलाया गया और पिघलाने के बाद शंकु बनाया गया जिसकी त्रिज्या बता रहा है, इसकी त्रिज्या और ऊंचाई बताया है इस प्रकार से। अब शंकु बनाया जा रहा है गोले को पिघलाकर, शंकु की संख्या पूछ रहा है। आपको पता चल गया कि गोले का जो आयतन है, गोले का आयतन और शंकु के आयतन का भाग करना पड़ेगा, क्योंकि गोले के आयतन से ही शंकु का आयतन बन रहा है। तो गोले के आयतन बटा शंकु का आयतन करेंगे तो शंकु की संख्या पता चल जाएगी। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास गोला है इस प्रकार से, और इसके बारे में क्या क्या लिखा है, इसके बारे में लिखा है इसकी जो त्रिज्या है ये 10.5 सेंटीमीटर है। शंकु तो पता है आपको, शंकु तो इस प्रकार से बनती है, जोकर का टोपी है ना, इस प्रकार से ये शंकु, इसकी ऊंचाई भी दिया है और त्रिज्या भी दिया है। गोले को पिघलाकर शंकु बनाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिया है, दिया में पहले लिखेंगे, एक एक के बारे में लिख लेते हैं। दिया है गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या बड़ा लिख देते हैं, बराबर कितना हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। शंकु के बारे में लिख लेते हैं, शंकु की त्रिज्या, अब चूंकि त्रिज्या 2 बार रिपीट हुआ है तो एक छोटा एक बड़ा कर दो, या फिर R1 R2 कर देना। छोटा R बराबर कितना हो जाएगा, शंकु की त्रिज्या देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3.5 सेंटीमीटर लिखा है ना, तथा ऊंचाई, ऊंचाई किसकी है, शंकु की ऊंचाई है, ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। प्रश्न मिला लेंगे एक बार, ठीक है। अब अपने को शंकु की संख्या निकालनी है, तो गोले से शंकु बन रहा है तो गोले के आयतन का शंकु के आयतन से भाग करेंगे। तो क्या लिखेंगे, शंकुओं की संख्या बराबर, अब जिससे बनेगा वो ऊपर रहेगा, ध्यान रखना इस बात को, अक्सर बच्चे गलती करते हैं। गोले का आयतन बटा शंकु का आयतन होगा, शंकु का आयतन होगा, ठीक है। अब अगली लाइन में क्या करेंगे, मान रखेंगे। गोले का आयतन का फार्मूला तो पता है, 4/3 पाई, अब बड़ा R माने हैं तो इसको बड़ा R लिखेंगे R3। शंकु का आयतन का तो पता है 1/3 पाई R² H, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब ये तो 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट रहा है ना, बचा क्या, जो बचा उस पर वैल्यू रखेंगे, उनके मानों को रखेंगे, ठीक है। चलो उधर लिखते हैं, मिटा देते हैं, चित्र को मिटा देते हैं। चार सेम रहेगा, अब बड़ा R का मान कितना है 10.5, तो 4 लिखेंगे, 4 गुणा 10.5 की घात में हो गया 3, और नीचे क्या लिखा है R² गुणा H, R का मान क्या है, छोटा R है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर लिखेंगे, गुणा H है तो इसका मान 3 है तो 3 लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 3। चलो अब जो जितनी बार है उसको उतनी बार लिखना पड़ेगा, कहने का मतलब जो घात है, घात को हटाना पड़ेगा। तो 4 गुणा 10.5 की घात 3 है, इसको 3 बार लिखेंगे, कितनी टाइम, 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ना इसका, ऐसे 3 बार लिख ली, बटा में है 3.5, घात 2 है मतलब 2 बार इसको लिखेंगे,
इस प्रकार से लिख लिए। अगर आप चाहते हो कि गलतियाँ ना हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, दशमलव हटा लो, है ना। तो दशमलव हटा लेते हैं ताकि काटने में दिक्कत ना हो, आसानी से कट जाइए। तो 4 गुणा दशमलव बिल्कुल हटा देना, 105 आ जाएगा 3 बार, और नीचे आ जाएगा 35 गुणा 3 गुणा लगाएंगे, इधर भी ऊपर भी लगाएंगे। अब चूंकि दशमलव हटाए हो तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो नीचे के ऊपर लिखेंगे, ऊपर का नीचे जो भी वैल्यू होगा क्या होगा, दशमलव के स्थान पे 1 लिखेंगे, एक अंक आगे है 1 0 लिखेंगे, दशमलव के स्थान पे 1 लिखेंगे, एक अंक 1 0 लिखेंगे, और ऊपर का नीचे लिखेंगे, दशमलव के स्थान पे 1 लिखेंगे, एक अंक आगे 1 0 लिखेंगे, दशमलव के स्थान पे 1 लिखेंगे, एक अंक है 1 0 लिखेंगे, दशमलव के स्थान पे 1 है और एक अंक है 1 0 लिखेंगे। ये तो 10 10 कट गया ना। चलो बाकी बचे के काटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा सट गया है, थोड़ा सा नीचे करेंगे ताकि काट के जो वैल्यू लिखते हैं तो पर्याप्त जगह हो। चलो यहाँ से बाहर लगाते हैं इसको, इससे काटते हैं, 3 एक कम 3, 3 तिया 9, 10 में 9 कटा, 1 बचा, 1 और 5 15 हो गए, 3 बचे 15। ये 35 तो साफ हो गया, पूरा का पूरा हो गया ना। चलो आगे देखते हैं, 3 से काटते हैं, तो 3 से कटेगा नहीं, 5 से काटते हैं, है ना। तो इसको लिखेंगे, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, और ये कितना हो जाएगा, 5 सते 35, ठीक है, 5 सते 35, 5 से काटा गया इसको, है ना। तो 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, यहाँ पे आया 21, और इसको 5 से काटेंगे तो 5 सते 35, ठीक है। खैर आप लोग अपने हिसाब से काट लीजिएगा, काटिए इसको, 7 एक कम 7, और ये वाला जो है कटेगा, इधर लिखेंगे, थोड़ा सा जगह नहीं है यहाँ पे, जगह होता तो जस्ट ऊपर लिखते हैं ना। कितना हो जाएगा, 7 एक कम 7, 10 में 7 कट गया तो 3 बचा, 3 और 5 35, 7 बचे 35, ये 15 हो गया। चलो और काटते हैं, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 5 एक कम 5, 5 दिया 15। नीचे तो खैर कुछ नहीं बचा, ऊपर जो बचा उसको आराम से लिख लेते हैं ध्यानपूर्वक, 21 गुणा 2 भी बचा, और क्या बचा, कोई छूट जाता है, गलती हो जाता है, 3, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 126। आंसर आपका आ रहा है 126। कितना आ गया, 126। यानी जो गोले के द्वारा, गोले के बारे में जो दिया है, गोले के द्वारा जो शंकु का निर्माण किया गया है, ठीक है, पिघलाकर जो शंकु बनाया जा रहा है, शंकु की संख्या 126 होगी, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मुस्कुराते मुस्कुराते लाइक तो किया करिए, अपने मित्रों के पास भी भेजा करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि देख लिए, और दूसरी बात तो ये कहना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा देख के फिर स्किप हो जाते हो, नहीं मज़ा आ रहा है, या तो देखते हो कि लोग जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, लोगों को जुड़ने पर आप जुड़ते हो, है ना। ऐसा नहीं, आपका भाई मन है, आपका अगर इंटरेस्ट है तो आप जुड़ सकते हो, और अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर कर सकते हैं, और अपने मित्रों के पास भी उनको भी भेजकर उनको भी बता सकते हैं, है ना। इस तरीके से क्लासेस चलती हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यूँ ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना। और ठंड के मौसम में मज़े मज़े से पढ़िए। भाई 2 महीने का टाइम और बचा है, ज़्यादा टाइम है नहीं, समझ रहे हो ना। और हम लोग अभी ये तो मान लीजिए जनवरी में ख़त्म हो जाएगा, फरवरी से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ए से चैप्टर 1 से लेके, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 महीने के अंदर सब करवा दूँगा मैं। तो पहला चैप्टर से लेके पूरा 16 चैप्टर है आपका, पूरा 16 चैप्टर तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि उस समय देखिए 1.5 से 2 घंटे के क्लासेस चलेंगी। टेंशन ना लें, 10-15 मिनट का नहीं रहेगा कि कैसे कोर्स करवा पाएंगे, 10 मिनट 15 मिनट करते हैं, ऐसा नहीं होगा। उस समय 1.5 घंटा 2 घंटे की क्लासेस होंगी, है ना। आराम से एक दिन में हम लोग एक चैप्टर तो करेंगे ही करेंगे। 15-16 दिन में रिवीजन हम लोगों का हो जाएगा। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग ध्यान देंगे। खैर अभी तो करते रहें इसको, ठीक है। इस प्रकार से आज हमने 6 क्वेश्चनों को देखा, जो कि प्रश्नावली 4 से संबंधित हैं, गोला से संबंधित प्रश्न हैं। थोड़ा सा बीच बीच में शंकु भी आ गया है, एक तो शंकु भी क्वेश्चन में इसी में आया हुआ था, रिलेट करता था उसी से, है ना। तो ठीक है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।